डोनाल्ड ट्रंप ने एक तो ये भी कह दिया जो ईरान को हथियार देंगे उनके ऊपर 50% टैरिफ भी हम लगा देंगे। लेकिन असल में क्या होने जा रहा है वो मैं आपको बता देता हूं कि देखें, इसराइल का मैंने कल भी आपको कहा था जब ये जंगबंदी हुई थी तो मैंने आपको यही बात कही थी पिछले वीलॉग में कि इसराइल पे नज़र सबको रखनी पड़ेगी। ख़ास तौर पे अमेरिका को इसराइल को रस्सा डालना पड़ेगा, उसे काबू करना पड़ेगा, उसे रोकना पड़ेगा कि वो हमले बंद कर दे। क्योंकि ईरान ने जो अपनी शराइत दी हैं उनमें एक शर्त यह भी है कि लबनान के ऊपर फौरी तौर पे जो इसराइल हमले कर रहा है वो भी बंद किए जाए। लबनान में हिजबुल्लाह की और इसराइल की लड़ाई चल रही है। हिजबुल्लाह ने इस जंगबंदी का खैर मकदम किया और हिजबुल्लाह ने फौरी तौर पे जंगबंदी कर दी है। अब अमरीकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि हिजबुल्लाह की जंगबंदी के बावजूद अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल जो है वो हमले कर रहा है। और इसराइल के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं उन्होंने कहा कि वो पूरे अज़म के साथ शुमाली इसराइल के शहरियों की हिफाजत के लिए हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। और इस वक्त इसराइल लबनान पे शदीद तरीन हमले कर रहा है और ये हमले बंद करना जंगी शराइत में शामिल था। अब अगर ये शर्त पूरी नहीं की जाती तो फिर ईरान की जो फारस न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने एक दावा किया ईरानी मिलिट्री सोर्सेज की जानिब से कि इस पर ईरान अपने रद्दमल की तैयारी कर रहा है कि अगर इसराइल बाज नहीं आता और वो लबनान के ऊपर या हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार अपने हमले जारी रखता है शहरियों पर, तो फिर ईरान रिटेलिएट करेगा। देखिए, जंगबंदी के बाद भी धमाके होते रहे। कुवैत ने इसकी शिकायत की है, बहरीन ने की है, यूएई के अंदर शिकायत की गई है, ईरान के अंदर शिकायत की गई है। ईरान में एक और हमला किया गया और ईरान का एक जजीरा है जहाँ पे एक अटैक होता है लवान ऑयल रिफाइनरी। लवान ऑयल रिफाइनरी है, यहाँ पे अटैक होता है सीज़ फायर की अनाउंसमेंट के बावजूद ईरान पे। उसके बाद ईरान अटैक करता है, 2-3 मुल्कों में उसके ड्रोन जाते हैं, वहाँ जाकर हिट करते हैं। लेकिन देखिए, जंगबंदी जब होती है इतने बड़ी जंग के बाद तो इस तरह के इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं। इनको आप जंगबंदी की ऐसी खिलाफ वर्जी नहीं कह सकते। लेकिन जो इस वक्त इसराइल पॉलिसी के तहत लबनान में कर रहा है वो बहुत खौफनाक है। उसको पूरा वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और वो ये बता रहे हैं कि सैकड़ों लोग मुतासर हुए हैं एक दिन में। यानी अब तक इसराइल ने लबनान पे कोई भी ऐसा खौफनाक हमला नहीं किया था जो हमला इसराइल ने लबनान पे अब कर दिया। इस हमले की शिद्दत इतनी ज़्यादा है और इतना शदीद हमला है कि सैकड़ों शहरी जो है उनके बारे में बताया जा रहा है वो या तो शहीद हो गए हैं या ज़ख्मी हो गए हैं। और नुकसान का अंदाज़ा लगाने के लिए भी वहाँ जाना मुश्किल है क्योंकि बड़ी शदीद बमबारी इसराइल कर रहा है इस वक्त। ये लबनान से खबरें आ रही हैं। अब इसके ऊपर ईरान रद्दमल देगा। अमेरिका को फौरी तौर पे इसराइल को रोकना पड़ेगा।